में आसमान से गिरी बिजली ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। भीषण आग ने गांव में ऐसा तांडव मचाया कि पल भर में लोगों के आशियाने खाक हो गए। बेतिया के चनपटिया में आकाशीय बिजली गिरने से भीषण आग लग गई। 3 गरीब परिवारों का आशियाना जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना चनपटिया प्रखंड के उत्तरी घोंघा पंचायत के वार्ड नंबर 1 की है। चश्मदीदों के मुताबिक गुरुवार को कड़कड़ाती धूप के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसने पल भर में विकराल आग का रूप ले लिया। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते और आग पर काबू पाते, तब तक हारून मियाँ, चुन्नू मियाँ और अंजुम खातून के घर जलकर स्वाहा हो चुके थे। इस आगजनी में पीड़ितों की लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। भीषण आग में कई महंगी बाइक समेत 7 साइकिलें, 2 पंपिंग सेट, अनाज, कपड़े और 2 पालतू खस्सी भी जलकर स्वाहा हो गए। दर्दनाक हादसे ने तीनों परिवारों को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा किया है। उनके सामने दाने दाने का संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत राहत सामग्री और उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। वहीं सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। अजब प्रेम की गजब कहानी। हम बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय से आई अनोखी शादी की। देखिए तस्वीरें। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन बेगूसराय में अजब प्रेम की एक ऐसी गजब कहानी सामने आई है जिसने प्यार की एक नई मिसाल पेश की है। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव का है। एक युवक विकास ठाकुर को मंझौल की रहने वाली सुशीला नाम की एक किन्नर से प्यार हो गया। दरअसल एक नाटक मंडली में काम करने के दौरान विकास की मुलाकात सुशीला से हुई थी। दोनों में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। परिवार के विरोध के बावजूद 5 साल पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन अब 5 साल लंबे इंतजार के बाद परिवार ने भी इस अनोखे रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज और धूमधाम के साथ दोनों की दोबारा शादी कराई गई। इस शादी से ये नव दंपति बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। हालांकि इस खुशी के बीच परिवार को एक चिंता भी सता रही है। विकास अपने खानदान का इकलौता चिराग है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके वंश का अगला वारिस आखिर कैसे आएगा। अगर आप पर्यावरण से प्रेम करते हैं, वन्य जीवियों से प्रेम करते हैं, तो ये पलामू से आई खबर आपको विचलित कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। गढ़वा जिले के चिनिया बेता मुख्य सड़क पर स्थित डोली पत्थर जंगल के एक तालाब में एक विशाल जंगली हाथी का शव मिला है। सुबह जैसे ही जंगल के बीच तालाब में हाथी का शव तैरता दिखा, ये खबर आग की तरफ फैल गई। आसपास के गांव से सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। शव की बदतर स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों का अनुमान है कि हाथी की मौत करीब 4 से 5 दिन पहले ही हो चुकी है, क्योंकि शव काफी पुराना होने की वजह से अब उससे दुर्गंध आने लगी है। हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अभी तक पूरी तरह रहस्य बना है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और गहरी चिंता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले भी जंगली हाथियों की इसी तरह रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। उन मौतों का खुलासा वन विभाग अब तक नहीं कर सका है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नेता और अफसर जहां से गुजरते हैं वहां फूल बिछा दिए जाते हैं, लेकिन गिरिडीह के मंडरो बाजार की तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट नजर आती हैं। बाजार का मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है। प्रशासनिक लापरवाही और बदहाल सिस्टम की ये तस्वीर गिरिडीह गांवा मुख्य मार्ग पर स्थित मंडरो बाजार की है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरी मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। सड़क पर पानी भरने से स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा होने से नाले का गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है। व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं जलमग्न सड़क के जानलेवा गड्ढे नजर नहीं आने के कारण आए दिन बाइक सवार यहाँ गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन सबने इस समस्या से अपनी आंखें मूंद रखी हैं। सबसे बड़ी चिंता आगामी श्रावणी मेले को लेकर है। ये मार्ग कांवड़ियों के लिए एक प्रमुख रास्ता है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर के लिए गुजरते हैं। ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रशासन से चेतावनी भरे लहजे में मांग की है कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले यहाँ युद्ध स्तर पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, वरना श्रद्धालुओं को भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी।
और जमशेदपुर में इन दिनों रामलला नाम के एक हाथी ने आतंक मचा रखा है। विशालकाय हाथी कभी राह चलते वाहनों को टक्कर मार देता है तो कभी तालाबों में घुसकर पानी में मस्ती करता हुआ देखा जाता है। जमशेदपुर के चाकुलिया क्षेत्र में इन दिनों रामलाल नाम के एक जंगली हाथी का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है। अपने झुंड से बिछड़ा ये विशालकाय हाथी पानी और भोजन की तलाश में पिछले 4 दिनों से रिहायशी और ग्रामीण इलाकों में भटक रहा है। जंगली हाथी की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ये हाथी कभी गांव के तालाबों में घुसकर पानी में मस्ती करता दिखता है तो कभी अचानक मुख्य सड़क पर आकर बैठ जाता है। सड़क जाम होने के कारण गाड़ियों की कतारें लग रही है। गुस्साया हाथी वाहनों को टक्कर भी मार रहा है, जिससे डरकर ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। खाने पीने के इंतजाम के चलते इस हाथी ने मानो गांव में ही अपना पक्का डेरा डाल दिया है। वहीं कुछ ग्रामीण डरने की बजाय दूर से इस हाथी की अतरंग हरकतों का वीडियो भी बनाते दिखते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। वन कर्मी लगातार पटाखों और ढोल नगाड़ों की मदद से हाथी रामलाल को वापस घने जंगलों की ओर खदेड़ने के प्रयास में जुटे हैं, ताकि लोगों और राहगीरों को इस खतरे से निजात मिल सके। मास्टर ब्लास्टर का नाम सुनते ही लोगों के मन में सचिन तेंदुलकर का नाम याद आता है, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड एक 15 साल का बिहार का लाल तोड़ने वाला है। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अगर शुक्रवार को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में डेब्यू करते हैं तो उनके पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। अगर वैभव को पहले टी20 में मौका मिलता है तो वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सचिन ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था, जबकि वैभव अभी 15 साल के ही हैं। ये रिकॉर्ड फिलहाल शेफाली वर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 15 साल की उम्र में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। लेकिन यदि टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड अभी वॉशिंगटन सुंदर के नाम है। उन्होंने 18 साल और 80 दिन की उम्र में पहला टी20 इंटरनेशनल खेला था। वैभव ये रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर सकते हैं। अर्धशतक की बात करें तो सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 20 साल और 143 दिन की उम्र में अपना पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाया था। तो अगर वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक जड़ देते हैं तो ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलने लगे और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में करीब 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। खबर है बिहार के शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में मुहर्रम की तैयारियों के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुरुवार को विभिन्न अखाड़ों प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी के लिए निकले थे। इस दौरान थाना रोड में रास्ता देने और अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर वार्ड नंबर 7 के इस्लामिया अखाड़ा और वार्ड नंबर 8 के मंसूरिया अखाड़ा के बीच विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में तो मामला शांत करा दिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद गांधी चौक के पास दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर चले। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना में दोनों पक्षों के लगभग 10 से 15 लोग घायल हुए हैं। नगर थाना प्रभारी रविंद्र पाल का कहना है कि हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 45 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इलाके में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और पुलिस उपद्रवियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। अपराधी कितना भी दूर भाग ले, लेकिन कानून उसको छोड़ने वाला नहीं है। अभी तक केवल सुना ही था, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन मुंगेर में पुलिस की कार्रवाई ने इसे साबित भी कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंगेर पुलिस कानून से भाग रहे अपराधियों और नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान सहनी टोला में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरार आरोपी शिवा सहनी के घर पर बड़ी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने विधि सम्मत तरीके से आरोपी के घर के दरवाजे, खिड़की, गैस सिलेंडर सहित अन्य सारा घरेलू सामान जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि शिवा सहनी पिछले करीब 10 महीने से स्मैक तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी के खिलाफ जमालपुर और वासुदेवपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि शिवा सहनी बाकायदा एक गिरोह बनाकर स्मैक का कारोबार संचालित करता है।
जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों समेत कई अन्य लोगों को भी जोड़ रखा है। इसी साल फरवरी में पुलिस ने उसके भतीजे राजा कुमार को भी 7 ग्राम स्मैक, 15,000 नगद, डिजिटल तराजू और सीसीटीवी उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। कहते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन ये बात अगर मोतिहारी में कानून के रखवालों ने मानी होती तो खाकी शर्मसार नहीं होती। पूर्वी चंपारण जिले में खाकी शर्मसार हुई है। लोगों के लिए काम करने का दम भरने वाली मोतिहारी पुलिस पूरी तरह पैसों के लिए लालची नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने ड्रग्स बेचकर आ रहे 4 तस्करों कृष्णा सहनी, सुभाष, दीपेश और प्रज्वल को पकड़ा था, लेकिन मामले को रफा दफा करने के लिए एक बड़े वर्दी पदाधिकारी और थानाध्यक्ष ने तस्करों से 12 लाख रुपए कैश और सोने की चेन ऐंठ ली। दलालों के जरिए इस डील को अंजाम दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर यह खेल बिगड़ गया और तस्करों के परिजनों ने सीधे डीजीपी से इसकी शिकायत कर दी। डीजीपी के निर्देश पर जब एसपी स्वर्ण प्रभात ने दखल दिया तो थाना प्रभारी की जमकर क्लास लगी। आनन फानन में केस दर्ज कर ड्रग्स के पैसे जब्त किए गए। अब डीजीपी के आदेश पर आर्थिक अपराध इकाई ने मोर्चा संभाल लिया है और आरोपी पुलिस अफसरों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। इस अजब गजब कारनामे ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है और मोतिहारी पुलिस की साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया है। श्रवण कुमार की कहानी तो घर घर सुनाई जाती है, लेकिन अगर लालच सिर पर चढ़ जाए तो पिता पुत्र के रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही धनबाद से आई इस खबर में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। धनबाद के बरोड़ा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव मामले में पुलिस ने खौफनाक खुलासा किया है। इस खुलासे ने रिश्ते को तार तार कर दिया। बीसीसीएल में पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए एक कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की पूरी साजिश रच डाली। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 20 जून की सुबह चिटाही बरोड़ा रोड पर झाड़ियों से पुलिस ने एक शव को बरामद किया था, जिसकी पहचान तुलेश्वर नोनिया के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गयी। एसआईटी ने जब तफ्तीश शुरू की तो कत्ल की ये खौफनाक कहानी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मृतक के बेटे विजय नोनिया ने अपने ही पिता को रास्ते से हटाने के लिए अखिलेश मलाह और अमित सिंह नाम के अपराधियों को 10 लाख रुपए की मोटी सुपारी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे बेटे विजय नोनिया समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किए गए खून से भरे भारी पत्थर, वारदात में इस्तेमाल बाइक, खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ हो गए। दिल्ली के पवाना में हुई वारदात के बाद पूरी दिल्ली एनसीआर दहल उठा है। दिल्ली के भवाना इलाके स्थित पूट खुर्द गांव से सरेआम कत्लेआम की बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां बुधवार की रात को 22 साल का एक युवक केशव जब जिम से कसरत करके बाइक पर अपने घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। घर से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने केशव को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लहूलुहान हालत में केशव को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान इस मासूम युवक ने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक स्कूटी पर सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को बेहद सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया और केशव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस खौफनाक हत्याकांड की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर फरार हत्यारों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। अगर टाइम पर किराया नहीं देंगे तो आपकी दुकान सील हो सकती है, क्योंकि धनबाद जिला परिषद ने अब यही ठाना है। धनबाद जिला परिषद में अब बकाया किराया वसूलने के लिए अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। लंबे समय से किराया जमा नहीं करने वाले बकायेदार दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद ने 3 दुकानों को सील कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक सील की गई दुकानों में L6, L12 और R28 शामिल है, जिनमें L6 पर 1,63,000, L12 पर 2,11,000 और 1,06,000 रूपए से अधिक का किराया बकाया था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई। दुकानों को
सील करने की आधिकारिक प्रक्रिया में सरकारी मुहर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि केवल ताले के ऊपर लाल कपड़ा रखकर उसे सुतली से बांध दिया गया, जो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब इस पूरी कार्रवाई और मुहर न लगाने की लापरवाही को लेकर जिला परिषद ने डीडीसी से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपने कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद मीडिया के कैमरों के सामने आकर बयान देने से साफ इनकार कर दिया। और खेल की दुनिया में हजारीबाग के नन्हे खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। नन्हे खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। हजारीबाग अब खेल की दुनिया में पूरे देश भर में अपना लोहा मनवा रहा है। रांची खेल गांव में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के 2 नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 2000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। हजारीबाग के 14 वर्षीय नूर आलम ने स्वर्ण और रजत पदक जीता। वहीं महज 6 साल के राजवीर ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। आमतौर पर यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप दक्षिण भारत में या महानगरों में आयोजित होती है, लेकिन पहली बार चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड को मिली, जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते। हजारीबाग के लिए जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी बिना किसी आधुनिक सुविधा के रोजाना सुबह शाम हजारीबाग झील परिसर में कड़ी मेहनत और अभ्यास करते हैं। खिलाड़ी सीमित संसाधनों और असुविधाओं के बीच ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इन नन्हे चैंपियंस ने पदक जीतकर यह साबित कर दिया है कि खेल की प्रतिभा किसी बड़ी सुविधा की मोहताज नहीं होती। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में अपनी धाक जमाने वाले आए दिन वही होता है जो जमशेदपुर में हुआ है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जमशेदपुर के एक निजी कॉलेज में 12वीं साइंस का छात्र हिमांशु कुमार किताबों की जगह अपने बैग में लोडेड पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर क्लासरूम पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब पीछे की बेंच पर बैठे उसके दोस्तों ने क्लास के अंदर ही बंदूक के साथ रील बनाई। रील सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पता चला कि पिछले दिनों हुए एक झगड़े के बाद कॉलेज में अपनी धाक जमाने के लिए छात्र हथियार लेकर आया था। जब मीडिया कर्मी स्कूल पहुँचे तब जाकर प्रिंसिपल को इसकी भनक लगी। पूछताछ और क्लास सस्पेंड करने की चेतावनी के बाद तीनों छात्रों की पहचान हुई और कॉलेज प्रबंधन ने तीनों को तुरंत निष्कासित कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि छात्रों का भविष्य खराब होने की दुहाई देकर प्रिंसिपल ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। वहीं इस मामले पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और एसएसपी से मिलकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया है। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, लेकिन बेतिया की बेटी ने इस कहावत को सच करके दिखाया है। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे पक्के हो तो कामयाबी कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेतिया की बेटी पुष्पा कुमारी ने, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर एसडीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि से आज पूरे बेतिया जिले में खुशी का माहौल है। अपनी इस बड़ी कामयाबी के बाद पुष्पा कुमारी जैसे ही बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं और जयकारों के बीच स्थानीय लोगों ने अपनी इस होनहार बेटी का अभिनंदन किया। जब पुष्पा अपने घर पहुंची तो वहां भी बधाई देने वालों का तांता लग गया और पूरे इलाके में उत्सव जैसा नजारा देखने को मिला। इस बेहद खास मौके पर एसडीएम पुष्पा कुमारी काफी भावुक नजर आई। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और परिवार के सहयोग को दिया। तो उनकी मां अपनी बेटी की सफलता को लेकर काफी खुश नजर आई। मां की आंखें खुशी से नम हो गई। पूरा परिवार इसे पुष्पा की कड़ी मेहनत और त्याग का प्रतिफल बता रहा है। जब प्रशासन ने बेरुखी की हद पार कर दी तो गुमला के ग्रामीणों ने खुद अपनी किस्मत को बदलने की ठान ली। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी जब हद से पार हो गई तो गुमला के ग्रामीणों ने खुद ही अपनी किस्मत बदलने की ठान ली। पालकोट प्रखंड की कुल्लू केरा पंचायत के सचांग गांव के ग्रामीण सालों से एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। गांव को जोड़ने वाली करीब 1 किलोमीटर की सड़क इस कदर जर्जर हो चुकी है कि आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे थे। बरसात के दिनों में तो सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता था। पानी बरसते ही सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को बहंगी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि गाँव तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए
पंचायत से लेकर प्रशासन तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब सिर्फ खोखले आश्वासन मिले तो ग्रामीणों का सब्र टूट गया। इसके बाद सजांग गांव के लोगों ने एक बैठक की, हर घर से 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया गया और फिर शुरू हुआ महाश्रमदान। हाथों में कुदाल, बेलचा और कड़ाही थामे गाँव के महिला, पुरुष और नौजवानों ने खुद ही सड़क की मरम्मत का बीड़ा उठा लिया। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज यह 1 किलोमीटर की जर्जर सड़क चलने लायक बन चुकी है। और देश भर में डिजिटल अरेस्ट करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने साइबर ठगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चक्र 6 लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह फर्जी कंपनियों, म्यूल बैंक खातों, नकली कोर्ट ऑर्डर और जांच एजेंसियों के नाम पर तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को डराता था और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करता था। इतना ही नहीं, ठगों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट भी तैयार कर रखी थी, जिसके जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ऐंठे जाते थे। सीबीआई को इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा साइबर अपराध मामलों से जुड़े होने का शक है। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड्स और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है। और जुलूस के नाम पर बारूदी जश्न, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। आखिर जुलूस के नाम पर कुछ भी जायज है? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। लोगों का हुजूम और इस हुजूम के बीच ऐसा करतब या कहे एक ऐसा स्टंट होने वाला है जो हैरान कर देगा। क्रेन से इस वैन को करीब 40 फीट उठाया गया, जिस पर एक मैसेज भी लिखा है। इधर नीचे लोगों का सैलाब और फिर सबको इंतजार उस लम्हे का जिसमें वो कारनामा होने वाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, वैन में विस्फोट हुआ, गाड़ी के परखच्चे नहीं उड़े, लेकिन कांच टूटकर ऐसे निकले आग का गुबार था जैसे कोई बारूदी विस्फोट हुआ है। यही नहीं, इसके बाद जो होने वाला है, उसके बाद जुलूस में मौजूद लोग तालियां बजाते हैं। पहले विस्फोट, आग का गोला और उसके बाद आतिशबाजी का मंजर। सोशल मीडिया में विस्फोट वाला ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पर सवाल उठने लगे। पहले ये जानिए, आखिर कहां जुलूस में बारूदी वाला ये जलसा था। उज्जैन के बड़नगर के अडान मोहल्ले की ये तस्वीर है। 23 जून की रात को ये वीडियो बताया जा रहा है और आग लगने के बाद या कहे विस्फोट होने के बाद झंडे भी लहराए गए। जुलूस की परमिशन ली गई थी, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।